इसको अंडे करो। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त, आप गायब हो गए। नेट ही डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या करूं। हमने हमने कहा कैंपस में जाके क्लास लेते हैं, तब कैंपस में आए तो ये हाल है। थोड़ी देर देर यस बाद सर, नेट सुबह भी आज डिस्कनेक्ट हो यही हुआ है। गया। अजीब बात है, इससे बेहतर घर पे बैठे हुए थे। सही था। टीचर्स तो बोल रहे थे ना सफाई है ना इंटरनेट है तो कुछ टीचर्स बोल रहे थे ना सफाई हुई भी कैंपस में ना इंटरनेट अवेलेबल। लो डायग्राम पे रिमूव हो गई। हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर मल्टीपल कीज हमें डिफाइन करनी है तो हम सेकंड स्टेप में की 1 लिखेंगे, और अगर दोबारा नई की देनी है तो की 2 आ जाएगी, की 3 आ जाएगी, की 4 आ जाएगी। इस तरह से मल्टीपल कीज हमें डिफाइन करनी होंगी, और ये उस वक्त जो है वो ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगी जब हमें मल्टीपल कीज डिफाइन करनी है, और उसके अंदर हमें जो है वो टाइम डिफाइन करना है। टाइम क्या है, हमें जो है वो 2 घंटे के लिए की इनेबल करनी है, तो ये की 2 घंटे के लिए रन हो जाएगी। उसके बाद प्लेन टेक्स्ट में जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको जो है पहले 2 घंटे के अंदर एक की देनी है, वो 2 घंटे खत्म हो गए तो फिर उसके बाद नया डेटा आपका जो है शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा, जो इंपॉर्टेंट डेटा है। तो आप की नंबर 2 जो है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट कर दें। ये दूसरा तरीकाकार ये है। तीसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि आप जो है वो सिक्योरिटी और इनहेंस करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो सेशन जो है वो 15-15 मिनट का आपने रखा हुआ है, तो फिर हर 15 मिनट के बाद नई की जनरेट हो जाएगी। जब नई की जनरेट होगी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इन सिक्योरिटी आपने मजीद इनहेंस कर दी। अब अगर किसी के पास पुराना वाला जो पासवर्ड आपने अप्लाई किया था MD5 के थ्रू या प्लेन टेक्स्ट के ऊपर पासवर्ड लगाया था, वो की उसको मिल जाती है किसी भी सूरत में, तो 15 मिनट के बाद नई की जो है वो जनरेट हो चुकी होगी। तो इसलिए जो है वो अब अगर पुरानी वाली की से जो है वो उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, या वो जो पासवर्ड अप्लाई किया उससे अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो 15 मिनट के बाद की जो है वो चेंज हो चुकी है। अब उसको दोबारा से नई की जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, जिसके थ्रू इनक्रिप्ट हुआ है या जिसके थ्रू पासवर्ड अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह से मल्टीपल तरीके से हम जो है वो ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर दफा में ये करना हो। हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा जो है वो 2 महीने के लिए एक की अप्लाई कर दें, लेकिन सिक्योरिटी तो इनेबल हो जाएगी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इस तरह से होगा कि अगर आपने 2 महीने तक वो की लगा दी, अगर किसी के हाथ में वो की मिल गई उसको, तो वो डिक्रिप्ट कर सकता है और वो सारा डेटा जो है वो हैक कर सकता है। तो जो इनक्रिप्ट किया हुआ होगा वो डिक्रिप्ट कर सकता है, जो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई किया होगा वो अनलॉक कर सकता है। दोनों तरीके से वो ये काम किया जा सकता है। अब मैं किसको नंबर दूं? सारे के सारे जो है वो 0 आ रहे हैं। कितने क्विज हो चुके हैं आप लोगों के? कितने क्विज हो चुके हैं आप लोगों के? सर आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सर वो आप वाली बात अगर देखी जाए तो फिर वो जो एक मैंने देखा था, एक तरीका होता है इनफाइनाइट वाला, तो वो तो फिर ठीक है ना? इनफाइनाइट वाला ठीक है ना? इनफाइनाइट वाला तो तब हम अप्लाई करेंगे ना कि जब हम जो है ये कहते हैं कि हमने 4 कीज डिफाइन कर दी। एक हफ्ते के लिए एक की दे दी, दूसरे हफ्ते के लिए दूसरी की दे दी, तीसरे हफ्ते के लिए तीसरी की दे दी, चौथे हफ्ते के लिए 4 की चौथी की दे दी। फिर उसके बाद जो है वो ऑनवर्ड हमने कहा कि अब जो है वो 5वीं की अप्लाई होगी, और ये अनलिमिटेड चलती रहेगी। उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक मैं जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर देता। तो फिर हमें इन्फिनिटी लेनी होगी ना। मतलब हमें कोई उसका डर नहीं होगा फिर। जी, ऑप्शनल की जो है वो इस्तेमाल होगी ना। ठीक है। मतलब 4 की तो मैंने बता दी। पहली की जो है वो पहले हफ्ते आज अभी से लेकर एक हफ्ते तक चलती रहेगी, उसका एंड टाइम बता दिया।
फिर दूसरी की चल गई उसके दूसरे नए टाइम के साथ, फिर तीसरी की चल गई, फिर चौथी की रन हो गई। जब चौथी की चौथे हफ्ते में खत्म होगी तो जो पांचवी की है वो पांचवें हफ्ते में स्टार्ट हुई, और फिर उसको एंड टाइम जो है वो आप इन्फिनिटी दे दें। ये तब हो सकता है। तो आपको इंटरफेस बताना है, आपको मोड बताना है, कौन से मोड में आप काम कर रहे हैं, MD5 में कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। शोएब 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 को आवाज आ रही है यस मेरी? सर। हाँ, मुझे ये बता दें इसमें क्या था, मिसकॉन्फ़िगर्ड VLSM में क्या हुआ? सॉरी सर, वो आपके पीछे फोन की आवाज आ रही, क्लियरली सुना नहीं मैंने। भाइयों फोन बंद करो। हाँ जी, अब बोलें। मैं कह रहा हूँ यस कि सर। जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, मिसकॉन्फ़िगर्ड VLSM में। ब्रेक बता दें भाई, पूरा पढ़ेंगे क्या? नो सर, समझ में नहीं आया, नहीं समझ आ रहा सर। पढ़ा ही नहीं तो जाहिर है कैसे समझ में आएगा। अच्छा जी, इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार आवाज आ रही है मेरी? इफ्तिखार हुसैन, मेरी आवाज आ रही है आपको? इफ्तिखार हुसैन, इफ्तिखार हुसैन तुम्हारी एब्सेंट लगा रहा हूँ। माम, अच्छा उसके बाद कौन है जी? हमजा खटक। हमजा 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 सर। वालेकुम सलाम। क्या करते हो, इतनी इतनी बार नाम कॉल करना पड़ता है भाई? नाश्ता बना रहा हूँ सर अपने लिए। क्या नाश्ता बना रहा हूँ सर। नाश्ता बना रहे हो? जी। ये टाइम है नाश्ता बनाने का? 6 बजे आ जाते हैं। नाश्ता बना लें, क्लास बाद में ले लीजिएगा। सर में एंट्री लगाई थी सर मैंने। हैं? लगाई थी मैंने। बेटा आप नाश्ता ही बना लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इरम नजर, इरम नजर जी सर। जी, क्या इस केस था इसमें? जी सर। सर मिसकॉन्फ़िगर्ड में ये VLSM में ये है कि हमारे पास 3 राउटर लगे हुए हैं ABC। जो C राउटर है हमारे पास वो ना A से कम्युनिकेट कर पा रहा है ना B से कम्युनिकेट कर पा रहा है। ABC राउटर कहाँ लगे हुए हैं? सर ABC PCs लगे हुए हैं सारे। ओके, ABC PC लगे जो हुए हैं। C है वो अनेबल है कम्युनिकेट करने से A और B से, और A और B जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और बाकी सारों से भी कर सकते हैं, लेकिन वो C से नहीं कर पा रहा है। फिजिकल कनेक्शन ब्रेक होगा? तो जैसे हमने नहीं सर, जो VLSM है हमारा, जैसे हम लोग वेरिएबल लेंथ सबनेट देते हैं, उसमें मिस्टेक है, मिसकॉन्फ़िगर्ड है। कैसे? लैन एनवायरनमेंट है ना बीबी। तो सर हम लोग को ये इस तरह
इस तरह पता लगेगा कि हम पिंग करके देखेंगे, जैसे हम लोग ने लैब में परफॉर्म किया था कि आईपी देते हैं हम लोग, पिंग के बाद आईपी देते हैं ताकि हम लोग को पता लगे कि उधर पिंग हो रही है या नहीं। अगर पिंग हो जाए तो हमारे पास कनेक्शन ठीक हो जाए, और अगर टाइम आउट है मतलब हमारे पास कनेक्शन खराब है या कनेक्टेड नहीं है या कोई मसला। तो मतलब पिंग करने के बाद रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मेरा भी तो यही सवाल कर रहा हूँ कि जो है वो हो सकता है फिजिकल कनेक्शन ब्रेक हो, तार ना लगी हो पीसीसी पे। नहीं सर, यहाँ तार तो लगी हुई है, यहाँ तो कैसे कंफर्म हुआ? तार का मसला नहीं है सर, मिसकॉन्फ़िगर्ड वीएलएसएम है। कंफर्म कैसे हुआ कि जो है फिजिकल कनेक्शन ब्रेक नहीं है? सर यहाँ डायग्राम में भी तो कोई ब्रोकन वायर नहीं दिखाई गई, और वैसे भी जिस तरह मतलब इसका चलें, यहाँ नहीं दिखाई गई। जी मैं कह रहा हूँ कि जो है फिजिकल कनेक्शन ब्रेक है। अब इसको प्रूफ करेंगे नहीं ऐसा नहीं है। अम्मा बारी पे बोला करो, बारी पे जो है नहीं बोलोगे तो फिर फायदा कोई नहीं होगा। हाँ जी, हाँ लड़की बोले। आपने केस स्टडी पूरी बुक से पढ़ी थी? सर मे बी क्योंकि पिंग करने पे टाइम आउट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल कनेक्शन फेल्ड नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन में मसला। नहीं ना, ऐसा कैसे होता है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सर। जी अच्छा जी। जवाब नहीं दिया आपने। अगर पिंग करते हैं तो रिप्लाई नहीं आता, तो ये भी हो सकता है कि कनेक्शन ब्रेक होता है। अभी भी फिजिकल कनेक्शन ब्रेक होगा तो पिंग का रिप्लाई नहीं आएगा ना। ये तो हम प्रैक्टिस करते रहे हैं, काफी प्रैक्टिस की है। लूप बैक एड्रेस पे इसीलिए पिंग करते थे कि ये चेक किया जाए कि अपना लैंड कार्ड सही है कि नहीं सही। सामने वाले के तो हम पिंग करके देख रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना ही लैंड कार्ड खराब हो, आईओ कार्ड जो है वो जी खराब सर। हो। तो वो तो लूप बैक पे हम करके ये भी चेक करते थे। तो वो तो हार्डवेयर को चेक करने के लिए पिंग करते हैं। मेरा सवाल ये था कि आपने केस स्टडी पढ़ी पूरी? जी सर। अरे मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपने ये केस स्टडी पूरी पढ़ी है बुक से? नहीं सर, बुक से तो नहीं पढ़ी, स्लाइड देखी थी। बुक से नहीं पढ़ी है। ये बहुत कुछ इस पे लिखा हुआ है। इधर से भी देख लेते तो बहुत कुछ समझ में आ जाता। एक ने मुझे, अम्मार ने मुझे जवाब दिया कि इसमें जो है वो पहला पैकेट जो है वो रिसीव होता है, पहला पैकेट रिसीव हुआ है और बाकी 4 पैकेट रिसीव नहीं हुए, ये उसने मुझे बताया। तो उसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल कनेक्शन ब्रेक नहीं है। अगर फिजिकल कनेक्शन ब्रेक होता तो फर्स्ट पैकेट भी नहीं जाता, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो नहीं गया, लेकिन पहला पैकेट भी नहीं जाता। दोबारा सर तो पिंग किया पहला क्यों गया? तो वही तो मेरा, अभी तो मुझे थोड़ी पता है, केस स्टडीज तो आप लोग पढ़ के आए हैं ना।
पहला तो मेरा सवाल यही था कि जो है वो क्या फिजिकल कनेक्शन, मैं आपने मुझे कहा कि जो वो सी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि फिजिकल कनेक्शन ब्रेक होगा। आपने कहा नहीं फिजिकल कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, तो कोई सॉलिड प्रूव होना चाहिए ना कि फिजिकल कनेक्शन ब्रेक नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि फिजिकल कनेक्शन ब्रेक नहीं है। अच्छा दोबारा पिंग किया, दोबारा सी को पिंग किया, तो दोबारा सी से जो है पहले पैकेट का रिप्लाई आया, बाकी 4 का रिप्लाई नहीं आया। हर बार ऐसा ही हो रहा है, हर बार ऐसे ही हो रहा है। जितनी दफा भी आप पिंग करेंगे ए से सी पे या बी से सी पे, तो हर बार ऐसे ही हो रहा है। तो इसका मतलब है फिजिकल कनेक्शन तो ब्रेक नहीं है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है। अब उसके बाद जो है फिर हम आगे की